यीशु का नाम यीशु ही क्यों रखा गया, कोई और नाम क्यों नहीं? आइए जानते हैं। यीशु का नाम मरियम या यूसुफ ने अपनी मर्जी से नहीं चुना था, बल्कि यह नाम स्वयं परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत के द्वारा पहले ही तय किया गया था। लूका के सुसमाचार के अनुसार स्वर्गदूत गैब्रियल मरियम के सामने प्रकट हुआ और उसने घोषणा की कि वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसे उस पुत्र का नाम यीशु रखने को कहा। ठीक इसी तरह मत्ती का सुसमाचार बताता है कि जब यूसुफ मरियम की गर्भावस्था को लेकर चिंतित था, तब स्वर्गदूत ने यूसुफ को भी सपने में यही आज्ञा दी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ हमें पता चलता है कि यीशु नाम का एक बहुत ही खास मतलब होता है, उद्धारकर्ता या परमेश्वर बचाता है। कोई दूसरा नाम शायद यीशु को केवल एक राजा या नबी के रूप में दर्शाता, लेकिन यीशु नाम ने उनके जन्म के असली मकसद को प्रकट किया और उनका पूरा जीवन और मिशन इसी नाम में समाया। वे 3 ज्योतिषी ही यीशु को राजा के रूप में कैसे पहचान पाए? इजराइल के लोग क्यों नहीं समझ पाए? आइए जानते हैं। मागी पूर्व के बुद्धिमान लोग थे जो तारों के संकेतों को समझते थे। मत्ती का सुसमाचार हमें बताता है कि यीशु के जन्म के बाद उन्होंने एक विशेष तारा को देखा। उनके पास सिर्फ ज्ञान नहीं था, बल्कि एक सच्चे परमेश्वर का विश्वास भी था। इसी विश्वास ने उन्हें लंबी यात्रा करने और बालक यीशु के चरणों में उपहार रखने का साहस दिया। दूसरी तरफ इजराइल के लोग और याजक सदियों से मसीहा का इंतजार कर रहे थे। उन्हें मीका नबी की भविष्यवाणी पता थी कि राजा का जन्म बेथलहम में होगा, लेकिन जब मागी ने खबर दी तो उन्होंने शास्त्र के पन्ने तो पलटे, मगर खुद एक कदम भी आगे नहीं बढ़े, क्योंकि वे एक ऐसे राजनीतिक योद्धा की उम्मीद लगाए बैठे थे जो रोम की गुलामी को तलवार से काट दे, न कि एक नन्हे बालक की जो चरनी में पड़ा हो। यह अविश्वास सिर्फ जन्म के समय नहीं, बल्कि बाद में भी दिखा। जब यीशु ने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया तो याजकों ने उन्हें झूठा कहा और यहाँ तक कि शैतान की शक्ति से काम करने वाला बताया। उन्होंने यीशु को कभी स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि उनकी नजरों में राजा का मतलब सिर्फ शक्ति और युद्ध था, प्रेम और त्याग नहीं। इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर का दर्शन उन्हें मिलता है जो उसे खुले दिल से ढूंढते हैं। मागी सच्चाई की खोज में थे, इसलिए वे यीशु को पा गए, जबकि इजराइल के लोग अपनी गलत उम्मीदों में उलझकर अपने ही राजा को ठुकरा बैठे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को शिशु रूप में ही क्यों भेजा? क्या वे एक वयस्क के रूप में सीधा नहीं आ सकते थे? आइए समझते हैं। फिलिपियों की पत्री बताती है कि यीशु ने स्वर्ग की महिमा छोड़कर दास का रूप धारण किया। वह राजा के महल में नहीं, बल्कि एक साधारण अस्तबल में जन्मे, ताकि हर गरीब, साधारण और भूला बिसरा व्यक्ति अपने आप को उनसे जुड़ा महसूस कर सके। शिशु रूप में आकर उन्होंने मानव जीवन की कमजोरी, निर्भरता और पूर्ण मानवीय अनुभव को स्वीकार किया। वे हमारी ही तरह जन्मे, बढ़े और जीवन के हर चरण को जिए। जैसे एक नवजात शिशु अपने साथ डर नहीं, बल्कि प्रेम और अपनापन लाता है, उसी तरह परमेश्वर की योजना थी कि हम उनके पास बिना भय, पूरी निकटता और भरोसे के साथ जा सकें। यदि यीशु सीधे एक शक्तिशाली राजा या वयस्क के रूप में स्वर्ग से उतरते, तो संभव है लोग उनसे घबरा जाते और उनके साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं जोड़ पाते। लेकिन शिशु रूप में आकर उन्होंने अपनी महानता को पीछे रखकर विनम्रता और सरलता को चुना। यह हमें दिखाता है कि यीशु दूर बैठे शासक नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर सुख दुख का सहभागी हैं, जो हमें भीतर तक समझते हैं और हमारे अनुभवों से होकर गुजरे हैं।